बंजा रे बंजो ओना रे बंजा ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार का बजट पेश किया, वहीं विपक्ष ने विरोध करते हुए संसद का बहिष्कार किया। विपक्ष की ओर से बजट को लेकर कई तरह की खामियां बताते हुए देश की जनता को परेशान करने वाला बजट बताया गया। बाजार नहीं है, आपने कहा बोर्ड का गठन करेंगे। अच्छा, जो बात आप 10 बार पहले रिपीट कर चुके हो केनाल के बारे में, उसको 11वां बार लाते हो। मतलब ये तरह तरह से घुमा के आप आवाज़ करते रहते हो, नई बात कभी होती नहीं है। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। आपने 12 लाख लोगों के लिए टैक्सेस किया और आप हमको 10 लाख से 2 लाख बढ़ा दिया, और आप उसके बाद इधर जो 25 लाख वाले लोग हैं, अन लोग हैं, उसको आप 30% 40% टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। तो पैसा तो आप इस देश के जनता से ले ही रहे हो। आप इसको आप उठा करके देखो ना, आप हेल्थ सेक्टर को उठा के देखो, आप एजुकेशन सेक्टर को उठा के देखो, आप खाद को उठा करके देखो, आप बीज सेक्टर को उठा करके देखो, आप फार्मर्स पर उठा करके देखो, आप संविदा पर, अग्निवीर वाले पर उठा करके देखो। जो बजट को बेसिकली संविदा से देश को मुक्त करना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ममता, आशा, जीविका, इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप संविदा पर जो आपके मात्र कितना तनख्वाह है हर वक्त, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो बात करते हैं आप, एजुकेशन पे बात करते नहीं है, हेल्थ पर बात बहुत विस्तारित होती है। बिहार का नाम ले लिया, बिहार पर बात नहीं होती है। बिहार पर क्या बातचीत हो गई भैया? विशेष राज्य मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, पूर्वांचल के मंत्रिमंडल का गठन हो गया, पलायन की बात हुई, फैक्ट्री लगाने की बात हुई। अब कब आपने कोसी कैनाल की बात की थी? फिर चौथे बार कर लिया। मखाना बोर्ड का गठन हम लोग का डिमांड था कि आप फिनेंशियल मखान के लिए और मक्का के लिए आप क्या कर रहे हो, डेयरी के लिए क्या कर रहे हो, मछली फिशेज के लिए क्या कर रहे हो। तो इस पर विस्तारित करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। कब होगा? ये चुनावी मौसम में बात होगी। माने इस साल है तो कुछ चुनाव में बिहार का नाम लेके लुभा लेना है। See, vocal has got relief, but what has local got? That is the real question. Last 10 years, real wage rates have stagnated. Mass consumption has not increased. Rate of private investment is not increasing. GST has become complex, complicated, and become a burden. There is unbridled imports from China, which is destroying the MSME sector. These are the real issues of the economy. There's unemployment, growing unemployment, the real issues of farmers, MSP, debt relief, reforms in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These are all recommendations of the Standing Committee. Those have all been ignored. Now we have Delhi elections coming on the 5th. So they have announced tax relief, income tax relief. Of course, it will benefit a large number of people, but Delhi is a very important center for income tax payers. So with keeping Delhi in mind, they have made this big announcement. And keeping Bihar elections in mind, they have made some announcements regarding Bihar. But the real issues of the economy, stagnant real wages, mass consumption stagnant, growing economic inequality, जो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, उसके बारे में तो कुछ जिक्र नहीं किया वित्त मंत्री ने, growing income inequalities. So, and this whole big burden, complex, complicated GST, which is hurting small business, medium business, trade, industry, everybody. So the real issues of the economy have been ignored. This is a headline GV Pradhan Mantri.
So, you heard what happened when Finance Minister announced the relief on income tax. Everybody started shouting, Modi, Modi, Modi. So this is a headline, It's a headline grabbing event. So they've tried to grab the headlines for today. But when reality begins to sink in, people will realize this budget does not address the real issues of inequality, price rise, Manrega, stagnant wages, lack of private investment, tax terrorism, the freedom from tax authorities. So those are the real issues, of the economy. And as I said, the vocal sections have seemingly got relief. But what have the locals got? What has the farmers got? The Khet Mazdoors got? Industrial labor got? Small businesses got? Small traders got? Nothing. 12 लाख तक बढ़ा दिया। नहीं, देखिए जो भी है, हमेशा से टैक्स के मामले पे निर्मला सीतारमन जी और भाजपा सरकार जो है वो हमेशा से कुछ और ही कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जीएसटी का उदाहरण ले लीजिए। जीएसटी यूनिफॉर्म टैक्स था, अभी क्या है? अभी सब कुछ, आपके दही पर भी टैक्स है, बच्चों के पेंसिल पर भी टैक्स है। अगर आप मर गए तो जाके आपको ये क्रिमेटोरियम में करंट चालू करना तो भी टैक्स देके ही करना है। आपका स्वर्ग जाना है तो भी टैक्स देके ही जाना है। तो लेट्स वेट फॉर द फाइन प्रिंट। सर, एमएसएमई को भी काफी सारे निर्मला सीतारामन जी और मोदी जी को पिछले 10 साल से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के आंकड़े दिखा दीजिए बस। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 10 साल पहले कितना था, अब कितना है, घटा है कि नहीं घटा है? -1.5% है, जो करीब 7% था, अभी जाके 5.5% पर उतरा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी कांग्रेस ही है या नेहरू जी है? सर, भारत ट्रेड नेट एक जो नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा घोषणा है, ये घोषणा ही रहेगा। थैंक यू। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।